हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि फैक्टर्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, उस पर वो कंसेप्ट हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ़ अ 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन ये है इफ़ अ 3 डिजिट नंबर, if a 3 digit number ABC एक 3 digit number है, has 3 factors, इसके कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 3 फैक्टर्स हैं। then find number of factor of the 6 digit number ABC। ठीक है, तो इसने कहा कि ABC एक 3 डिजिट नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। तो जो 6 डिजिट नंबर है दैट इज ABC उसके कितने फैक्टर्स होंगे? ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ABC इज अ 3 डिजिट नंबर, इसके कितने फैक्टर्स हैं? 3, है ना। इसके कितने फैक्टर हैं? 3। तो 3 को अपन लिख सकते हैं 3 × 1, और कोई तरीका नहीं है ना। 3 को सिर्फ 3 × 1 लिख सकते हैं। तो यानी तो ABC के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना, ABC के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है, या ABC का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता था? प्राइम की जो पावर होती थी उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे देखिए 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 होगा ओनली, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो प्राइम है, प्राइम की जो पावर होगी उस 3 से 1 कम होगी, दैट इज 2। ठीक है, दैट इज 2। ठीक है, तो यानी आपका जो 3 डिजिट नंबर है वो इस टाइप का होगा, दैट इज P1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो क्या करोगे, प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस करोगे, दैट इज 3। तो 3 फैक्टर्स ही बोला इसने। अब ये जो आपका ABC है, ABC इज अ 6 डिजिट नंबर, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म की मदद से, है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1001 × ABC। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ABC इज अ 6 डिजिट नंबर विच कैन बी रिटन एज 1001 × ABC। ठीक है, अब 1001 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो तो आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 7 × 11 × 13 × ABC। ठीक है, 7 × 11 × 13 × ABC, और ABC को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ P1 का स्क्वायर। तो 7 × 11 × 13 × P1 का स्क्वायर। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला देखिए, अब हमसे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहे थे तो इस नंबर का हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आपको मालूम था कि प्राइम की जो पावर्स हैं उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस एक दिक्कत आएगी आपको कि इस P1 के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि P1 प्राइम है। ठीक है, हो सकता है कि P1 की वैल्यू 7, 11, 13 में से कोई एक हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि P1 7, 11, 13 के अलावा कुछ और हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें 2 केस बनेंगे, है ना, तो 2 अलग अलग आंसर आ सकते हैं। केस 1, है ना, केस 1 क्या है, इफ P1 इज नॉट इक्वल टू 7, 11 और 13, तो उस केस में आपका जो 6 डिजिट नंबर है 7 raised to the power 1 × 11 raised to the power 1 एंड 13 raised to the power 1 × P1 का स्क्वायर, तो इसकी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे इस केस में, इसमें 1 में 1 जोड़ दिया दैट इज 2, इसमें भी 1 जोड़ दिया दैट इज 2, इसमें भी 1 जोड़ दिया दैट इज 2, इसमें 1 जोड़ दिया 2 + 1 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 होंगे जब P1 7, 11, 13 नहीं है तो। ठीक है, अब सर अगर P1 7, 11, 13 में से कोई एक हो गया तो केस 2, इफ लेट्स से P1 इज आइदर 7 और 11 और 13, इनमें से कोई एक हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि लेट्स से P1 की वैल्यू 7 है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं P1 की वैल्यू 7 है, तो आपका जो ये 6 डिजिट नंबर है कुछ ऐसा नजर आएगा। P1 को मान लिया लेट्स से 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया और 7 की पावर 1 हो गया, तो 7 की पावर 1, 7 का स्क्वायर तो हो गया 7 का क्यूब एक तरह से, है ना, फॉर एग्जाम्पल।
लेट P1 इक्वल टू 7, है ना, ये हमने मान लिया क्योंकि सबके लिए भी वही रहेगा। तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 तो 7 का क्यूब हो गया, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे इस केस में। प्राइम की जो पावर सारी है उसमें 1 प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे दैट इज़ 2, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसके दो आंसर्स हैं, आंसर 24 भी हो सकता है और आंसर 16 भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इस P1 की वैल्यू नहीं पता है। P1 हो सकता था कि 7, 11, 13 ना हो सकता है कि P7, 11, 13 में से कोई एक हो, तो इसलिए दो आंसर्स आ रहे, दैट इज़ 16 एंड 24। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन था हमारा, आंसर आइदर 16 और 24। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a number n square has 15 factor, a number n square has 15 factors, find all the possible number of factors of n, find all the possible number of factor of n। नंबर ऑफ फैक्टर को मैंने NOF बोल दिया है ना शॉर्ट में। तो इसने कहा कि हमारे पास n स्क्वायर एक नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स हैं, 15 हैं, तो n के कितने फैक्टर्स पॉसिबल होंगे, सही, ऐसा इसने कहा। तो देखिए अगर n स्क्वायर के 15 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, 15 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो पहले तो मैं देखूंगा 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 15 को 15 इंटू 1, 3 इंटू 5, ये दो तरीके हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका हमें मालूम था कि जो प्राइम की जो पावर होती है उसे 1 प्लस करते हैं, तो यानी जो नंबर होगा n स्क्वायर वो कुछ इस तरह से हो सकता है। प्राइम की जो पावर है वो 1 प्लस करके लिखा गया है यहाँ पे 15, तो यानी P1 की पावर 14 बोल सकते हो, ये इसके अकॉर्डिंग अपने बोला। हो सकता है कि 15 को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, तो उस हिसाब से n स्क्वायर की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, P1 की पावर 2, 3 में से एक का माइनस कर दो दैट इज़ 2, 5 में से एक माइनस कर दो दैट इज़ 4। तो आप देख सकते हो कि n स्क्वायर आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, देखो 14 + 1 दैट इज़ 15 आ रहा है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, इसमें 1 प्लस करो 3, इसमें 1 प्लस किया 5, 3 इंटू 5 15। तो इस तरह से अपन करते हैं, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ फैक्टर दे रखे 15, इसको पहले मल्टीप्लाई जितने फॉर्म में लिख सकते हो, फिर उनकी पावर एक एक कम करके प्राइम में चढ़ा सकते हो, ये तरीका हो गया, ठीक है, उल्टा प्रोसेस बेसिकली। तो आपका n स्क्वायर इस फॉर्म में भी हो सकता है और n इस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर n स्क्वायर इस फॉर्म में हुआ तो n किस फॉर्म में होगा, दोनों साइड का रूट ले लो, तो हो जाएगा P1 की पावर 7, और यहाँ पे भी रूट ले लिया तो P1 2 की पावर 2, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हमसे पूछा जा रहा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने n के क्या क्या हो सकते हैं, फाइंड ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। देखिए n इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, इसके अकॉर्डिंग प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो तो आंसर 8 आ जाएगा, ये पहला। दूसरा, अगर नंबर आपका इस फॉर्म में हुआ तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें 1 प्लस कर दिया, 1 + 1 2, इसमें भी 1 प्लस कर दिया तो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, सही है। तो ये दो नंबर ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल है, इधर 8 और 6, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगेन वही फैक्टर्स का कंसेप्ट है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many 2-digit numbers are there having 6 factors। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके केवल 6 फैक्टर्स हों, ठीक है। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे बेटा जिसके केवल 6 फैक्टर्स हों, ठीक है।
नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने चाहते हो आप? 6। तो 6 को लिखने का तरीका 6 इंटू 1 और 2 इंटू 3, और कोई तरीका नहीं है। तो यानी जो आपका नंबर होगा वो प्राइम की पावर है ना, अब प्राइम की पावर में 1 प्लस करोगे तो ये आएगा 6, तो यानी उल्टा काम करें, 6 में से 1 माइनस करें तो 5। ठीक है, तो ये नंबर इस फॉर्म में भी हो सकता है। और ये जो नंबर है देखिए, अगर ये नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप इस तरह से लिख रहे हो तो प्राइम की पावर इसमें 1 माइनस कर दो तो 1, इसमें भी 1 माइनस कर दो दैट इज़ 2। तो ये नंबर आपका इधर इस फॉर्म में हो सकता है या फिर इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, कैसे निकालो? देखिए, नंबर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम था कि प्राइम में पावर 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो यहाँ पे देखो हो रहा है, उल्टा काम करेंगे। अब प्लस करते हैं तो ये आता है, अब इसमें से -1 करोगे तो इसकी पावर आएगी, उल्टा समझो। इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये आएगा, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी नंबर आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन आपसे एक और चीज़ कही गई थी, जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 डिजिट का होना चाहिए। तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर 6 होंगे? ठीक है, तो वो जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो तो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। तो पहले अपन इस नंबर फॉर्म से निकाल लेते हैं। लेट्स से p हमारा प्राइम है तो 2 से चालू करते हैं। तो पहला नंबर 2 की पावर 5 दैट इज़ 32। सही है। अब p की वैल्यू में अगर 3 रखता हूँ तो 3 की पावर 5 2 डिजिट से बड़ा नंबर आएगा, है ना। 3 की पावर 5 2 डिजिट से बड़ा नंबर आएगा, तो इसको फिर यहाँ से तो हमें सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है दैट इज़ 32। ये आपका पहला नंबर हो गया। अब अगर नंबर इस फॉर्मेट में हुआ तो क्या होगा? अगर नंबर आपका इस फॉर्मेट में हुआ तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे p1 की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और p2 को वेरी करते जाते हैं। ठीक है ना। तो लेट्स से मैंने p1 को फिक्स करा दैट इज़ 2, p2 को वेरी करा, है ना। 3 से चालू करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, सर 18 हो गया एक नंबर, एक 32 हो चुका है, एक 18 हो गया। नेक्स्ट 2 फिक्स कर दिया अपने, अब 3 की जगह 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, ये नेक्स्ट नंबर हो गया। फिर 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 2 जा 98, दैट्स इट मेरे ख्याल से। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जाओगे तो आपका 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो 2 के साथ 3 स्क्वायर, 2 के साथ 5 स्क्वायर, 2 के साथ 7 स्क्वायर। अब p1 को 2 की जगह 3 रखते हैं इस बार, 3। अब p2 को वेरी करते हैं, p2 को 2 रख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 इंटू, अब 2 के बाद नेक्स्ट टाइम 3 आता है लेकिन 3 अपन ऑलरेडी ले चुके हैं तो 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, फिर आएगा 7, लेकिन 7 आप ले नहीं सकते क्योंकि 7 लेते ही 3 इंटू 7 का स्क्वायर वो 3 डिजिट का आएगा, है ना, तो रहने दीजिए। 3 हो चुका, अब आते हैं 5 पर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, फिर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, फिर आता है 2 3 5 7 आएगा, तो 5 इंटू 7 स्क्वायर, लेकिन ये तो बड़ा हो जाएगा, रहने दो। सही है। तो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर तो हो चुके हैं हमारे पास अभी तक, है ना। चलिए 5 तक आ चुके, अब अपन चालू करते हैं 7 से, है ना। 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जा 28, ये एक और हो गया। 7 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 7 जा 63, ये एक और हो गया। 7 इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू 7 नहीं, बस इतना ही होगा बेटा। फिर 7 के बाद आते हैं बेटा 11 पे, 11 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज़ 44, 11 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 99, अब आगे नहीं जाएंगे। फिर आता है 13, 13 इंटू 2 स्क्वायर सर 52, 13 इंटू 3 स्क्वायर नहीं जाएंगे क्योंकि वो वापस से 3 डिजिट से ऊपर बन जाएगा, तो 13 के साथ सिर्फ 2 स्क्वायर ही आएगा। फिर आते हैं 15, सॉरी 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 13 के बाद बेटा नेक्स्ट आता है 17, 17 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 17 34 64 68 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 के बाद आता है 19, 19 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 19, है ना, दैट इज़ 76, ठीक है ना। फिर 19 के बाद 23 आता है, 23 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 46 92 आएगा, ठीक है ना। अब 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा आपका 27, नहीं 27 नहीं, 23 के बाद आएगा 29, 29 आएगा। 29 को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 डिजिट का नंबर आएगा, तो यही आपका आंसर होगा फाइनली।
3 3 6 2 8, 3 3 6 और ये 2, 3 नंबर, ये 3 और ये 2, 8 ही हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका आंसर आएगा बेटा 16। तो 16 ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स बेटा 6 होंगे। ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now the next question is, let n be a natural number, having 4 factors, if sum of all factors excluding n is 31, then the number of possible values of n, then find number of possible values of n। ठीक है, तो इसने ये कहा कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, n, जिसके कितने फैक्टर्स हैं 4, और उसके सभी फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट द नंबर, है ना, नंबर को इंक्लूड ही नहीं करना है, तो उनका सम कितना आ रहा है बेटा 31 आ रहा है। तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ऐसा इसने क्वेश्चन करा। तो देखो बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 4, और 4 को लिखने का तरीका 4 × 1 और 2 × 2, यही 2 तरीके हैं। तो यानी आपका जो नंबर होगा प्राइम, इसमें एक माइनस कर दो, इस टाइप का हो सकता है, इन दोनों में से भी एक एक माइनस कर दो, तो प्राइम नंबर, सॉरी, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर की 2 पॉसिबल वेज हैं, दैट इज़ P1 का क्यूब भी हो सकता है, या P1 की पावर 1 × P2 की पावर 1 भी हो सकता है। ये जो नंबर है वो इन 2 टाइप में से किसी एक टाइप में होगा, तभी इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे बेटा 4 आएंगे। अब इसने एक कंडीशन और डाली कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम एक्सेप्ट द नंबर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। चलिए, तो मान लेते हैं अगर नंबर आपका इस टाइप का है पहले, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। इसके फैक्टर एक तो 1 होगा, एक P1 होगा, एक P1 का स्क्वायर होगा, और एक P1 का क्यूब होगा। अपन को नंबर नहीं लेना, क्योंकि नंबर आपका P1 का क्यूब है, तो इसको आप नहीं लें। ये आपके फैक्टर्स हो गए एक्सेप्ट द नंबर। तो इन सब का अगर अपन सम करते हैं 1 + P1 + P1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 31 एज पर द क्वेश्चन, है ना। इनके फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट द नंबर इज 31। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बेटा ऐसे हो जाएगा, P1 का स्क्वायर + P1 - 30 = 0। 30 के फैक्टर्स कर लो जिससे बेटा +1 आ जाए। 30 के फैक्टर्स दैट इज -30 के फैक्टर्स +6 एंड -5, क्योंकि आपको +1 चाहिए। तो ये फैक्टराइज होके P1 + 6 और P1 - 5 बन जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहाँ ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा तो P1 की वैल्यू -6 आएगी, एंड -6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ P1 - 5 = 0, तो P1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यानी आपका एक नंबर तो तैयार हो गया, नंबर इज 5 का क्यूब। ठीक है, नंबर हो गया 5 का क्यूब, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 होंगे और उनके फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट द नंबर कितना होना चाहिए, 31 आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख भी सकते हो। इसका एक फैक्टर हो गया 1, एक हो गया 5 और एक हो गया 5 स्क्वायर, तीनों को ऐड करो 31 आएगा बेटा, है ना। अभी हमने इस सिचुएशन को सॉल्व किया, आपका नंबर इस फॉर्मेट में भी हो सकता था। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे सोचो। इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर P1 होगा, एक फैक्टर P2 होगा, और एक फैक्टर P1 × P2 भी होगा। सही है, एक फैक्टर P1 × P2 भी होगा, लेकिन हमें जो फैक्टर लेना चाहिए वो एक्सक्लूडिंग द नंबर लेना है, तो यानी इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यानी इन तीनों का जो सम है वो 31 आना चाहिए। तो यानी 1 + P1 + P2 = 31। ठीक है बेटा, इस 1 को आप इधर ले आओ, तो P1 + P2 = 30। P1 + P2 कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब 2 प्राइम नंबर जिनका सम 30 आता हो, है ना,
वो अपन को देखना है कितने तरीके से आप बना सकते हो, फिर उतने आपके डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। तो अपन देखो यहाँ पे इवन है, तो या तो ये दोनों नंबर इवन हो या दोनों ऑड हो, क्योंकि अगर दोनों इवन हुए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इवन हुए तो दोनों को 2 रखना पड़ेगा, तो इसलिए एक को दोनों को ऑड रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो लेट्स से अपन 3 से चालू करते हैं, 3, तो यहाँ पे 27 रखना पड़ेगा, 27 इज़ नॉट अ प्राइम, तो 3 के आगे चलते हैं, 2 रख ही नहीं सकते थे, 3 हो गया, 3 के बाद आता है 5, अगर इसको 5 रखते हो तो 25 पॉसिबल ही नहीं है, 5 के बाद आता है 7, तो यहाँ पे 23, यस बोथ आर प्राइम, ये पॉसिबल है। 7 के बाद आता है हमारा 11 रखा तो बेटा यहाँ पे 19, दोनों ही प्राइम आ रहे हैं, दोनों का सम 30 भी आ रहा है, 7, 11, 13 रखा तो यहाँ पे 17, अगेन दोनों प्राइम है और दोनों का सम 30 भी आ रहा है। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम आता है आपका 17, तो वापस अब रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस, है ना, 13 है ना, 13 या 17 आएगा तो 17 13 बोलो या 13 17 बोलो, बात एक ही है। तो ले देखिए मतलब यही आपके आंसर्स होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना, डन। तो ये 3 यहाँ से आ गए, है ना, तो आपका जो नंबर है वो इस टाइप का होगा, या तो 5 का क्यूब होगा, या 7 × 23 टाइप का होगा, या 11 × 19 टाइप का होगा, या आपका 13 × 17 होगा। आपसे पूछा जाता है कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो आंसर है 1 2 3 4, तो इसका आंसर है 4, ठीक है। तो 4 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर n इज़ पॉसिबल, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था कि एक नंबर है उसके फैक्टर्स 4 दे रखे थे, है ना, जैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएगा तो हम नंबर का डिसाइड कर सकते हैं किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है बेटा, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर निकालते तो प्राइम की पावर में 1 प्लस करते, उल्टा काम करना पड़ रहा है हर बार हमें, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर दे रखे हैं तो इनमें 1 माइनस करके प्राइम की पावर हम लिख रहे हैं, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, find the smallest positive integer. Find the smallest positive integer with 6 positive odd integer, 6 positive odd integer and 12 positive even integer and 12 positive even integer, ठीक है। 12 पॉजिटिव इवन इंटीजर डिवाइज़र बोलो या फैक्टर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता करना है जिसके 6 ऑड डिवाइजर्स हों, है ना, जो 6 फैक्टर्स हों वो ऑड हों और बाकी जो 12 फैक्टर्स हैं वो इवन हो, ऐसा इसने कहा। 6 तो ऑड होने चाहिए और 12 इवन होने चाहिए, ठीक है। तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है, ठीक है। इस केस में स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है जहाँ पे 6 तो आपके ऑड हो और 12 इवन हो। तो देखो 6 + 12 तो हो गया आपका 18, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हो गया आपके 18। अब 18 को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखो सोचो। 18 को लिखने का तरीका 18 × 1 है ना, 2 × 9 है ना, और 3 × 6, ठीक है, 2 × 9 3 × 6, और कोई तरीका, क्योंकि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3 है ना, तो बस यही हो सकता है मेरे ख्याल से, तो है ना, 3 6 2 9 और 18 1, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यानी आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 18 में से 1 माइनस कर दिया तो प्राइम की पावर 1 कम कर दो 17, या अगर इस टाइप का हुआ तो प्राइम की पावर 1, प्राइम की पावर 8, 9 में से 1 माइनस कर 8 कर दिया। इसके अकॉर्डिंग देखें तो P1 की पावर 2, P2 की पावर 5, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर इस फॉर्मेट में हो सकता है, सही है। अब देखिए क्योंकि हमारे इवन फैक्टर्स भी हैं, ऑड फैक्टर्स भी हैं नंबर्स के, सही है। तो अगर आपका प्राइम
सॉरी आपका नंबर इस फॉर्म में हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इस फॉर्म में हुआ तो आपको P1 को या तो इवन लेना पड़ेगा या फिर ऑड लेना पड़ेगा। अगर इवन लोगे तो 2 की पावर 17, ठीक है। तो यानी अब उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो सारे इवन आएंगे 1 को छोड़ के, है ना। 1 को छोड़ के सारे इवन आएंगे, फिर तो ऑड ही नहीं आएगा, ऑड तो सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज़ 1। तो यानी ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बचे ये 2 केसेस इन दोनों में से, है ना। अब देखिए इसने कहा था कि हमारे पास कितने इवन है, इवन फैक्टर्स कितने हैं 12। और मैंने आपको इवन फैक्टर निकालने की ट्रिक बताई थी कि मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है ना, उसमें से एक 2 को बाहर कर लेते हैं अपन, एक 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कोशिश करता हूँ n, है ना, इसमें से लेट से एक 2 को बाहर कर लिया। अभी मुझे मालूम नहीं है कि 2 इसमें से कौन सा है, P1 है कि P2 है, मुझे नहीं मालूम, है ना। तो लेट से मान लेते हैं कि P1 हमारा 2 है, P1 हमारा 2 है ना। P1 को अपन 2 मान लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा P2 की पावर 8, इस तरह से, सही है। या फिर हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करने कि अगर मैंने P1 को 2 मान लिया, है ना, तो इसके जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमारे इवन फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो 9 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो 9 आ रहा है, जबकि 12 है, तो ये तो केस रिजेक्ट हो गया, ये तो केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, P2 को 2 मान लेते हैं। P2 को 2 मान लिया तो P2 को बाहर निकाल लिया, तो जगह P1 की पावर 1, P2 की पावर 7। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो 7 में 1 जोड़ दिया 8, इसमें 1 जोड़ दिया 2, तो 8 × 2 16 आएगा। इससे नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन फैक्टर तो 16 आएगा, अगर अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो इससे नहीं बन रहा। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, बस बचा अब ये वाला फॉर्म, ठीक है, नंबर बचा ये वाला फॉर्म, दैट इज़। अब अपन मान लेते हैं कि P1 लेट से 2 है, P1 हमारा इवन है, दैट इज़ 2। तो हमने P1 को अलग कर लिया, ब्रैकेट में जाएगा P1 की पावर 1, P2 की पावर 5। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो देखो इसमें 1 जोड़ा 2, इसमें 1 जोड़ा 6, तो 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर 12 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, मैच कर गया सर, ठीक है ना, ये भी सही है। अब चाहो तो इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को भी ट्राई कर सकते हो। ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना था, जो ये इवन वाला केस था उसको हटा दो, इसको देख सकते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, 6, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फिक्स हो गया कि आपका जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन P1 की पावर 2 और P2 की पावर 5 टाइप का है, ये हमारा फिक्स हो गया। ये जो नंबर है वो इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, P1 की पावर 2, P2 की पावर 5 टाइप का होना चाहिए। अब हमें क्योंकि स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, तो अपन क्या करेंगे, जो सबसे छोटा प्राइम है उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, है ना। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है 2 की पावर 5, ठीक है ना। P2 को मान लो 2 और P1 को मान लो 3, सही है। P1 को मान लो, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बताना है, ठीक है। अच्छा लेकिन 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 हाँ, P1 को तो 2 मानना पड़ेगा अपन को, सॉरी, P1 को तो अपन 2 मान रहे ना, नहीं तभी तो ऐसा हो रहा है। तो P1 तो आपका 2 हो गया, P1 की पावर 2, P2 की पावर 5, तो P1 को तो हमने 2 मान लिया, तो 2 की पावर 2। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो P2 को 3 मानना ही पड़ेगा आपको, P2 को क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा, तो 3 की पावर 5, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 की पावर 5 करेंगे 3, 9, 27, 81, 243, 243 इंटू 2 4 करें तो आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, आंसर तो ये नहीं होना चाहिए। ओके देखिए मैं एक मिस्टेक कर गया यहाँ पे। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स में 18 में मैंने सिर्फ यही केस डिस्कस करे, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी, दैट इज़ वो मैं मिस कर गया, दैट इज़ 2 × 3 × 3, ये भी पॉसिबल था। तो यानी आपका जो नंबर है वो इस टाइप का भी हो सकता है, P1 की पावर 1, P2 की पावर 2, P3 की पावर 2, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है। इस केस को अपन ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इस केस को अपन ने डिस्कस नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखिए ये बड़ा सा नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको अपन लेके चलते हैं तो इससे तो बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, ये मिनिमम नंबर बन रहा है, ठीक है। एक पॉसिबल केस तो ये हो गया था आपका आंसर। क्या इससे भी छोटा आ सकता है, अपन ये सोचते हैं क्या इससे भी छोटा आ सकता था। अभी इस केस को हमने डिस्कस नहीं किया था, है ना, ये मिस हो गया था हमसे। तो देखिए अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे इवन में
12 बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए 12 बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि लेट्स से P2 और P3 में से कोई एक 2 है, तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। सपोज करो P2 even है ना, तो मैंने P2 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में रह जाएगा P1 की पावर 1 P3 की पावर 2। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए बताओ? 1 में 1 जोड़ा दैट इज़ 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये पॉसिबल हो सकता है अगेन। तो अब ये आपका नंबर पॉसिबल हो सकता है। डन। P2 एक सेकेंड, सॉरी, देखिए P1 को हमने हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 बनाने थे ना, तो अपन क्या करते हैं, P1 की पावर 1, P2 की पावर 2, P3 की पावर 2, ठीक है, यही था हमारा, सही है, ये भी पॉसिबल था, ठीक है। तो देखो बेटा, अपन ने क्या किया, P1, P2, P3, लेट्स से P2 को अपन ने 2 मान लिया, एग्जांपल के तौर पे P2 को अपन ने 2 मान लिया, तो यहाँ से अपन ने P2 को बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में रह जाएगा P1 की पावर 1 P2 की पावर 1 P3 की पावर 2, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखोगे तो 1 + 1 दैट इज 2, 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर 12 आ रहे हैं, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अगर नंबर आपका इस फॉर्मेट में होता है, अगर नंबर इस फॉर्मेट में होता है बेटा, तो देखो स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बताना है, और डेफिनेटली P2 को हमको 2 लेना ही पड़ेगा, सही है। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो अपन P1 और P3 को जितना स्मॉलेस्ट हो सकता है लेने की कोशिश करें, और क्योंकि P3 पे पावर 2 आ रही है, तो इसको 5 ना लेके आप इसको 3 ही लो, क्योंकि स्मॉलेस्ट बनाना है आपको, है ना बेटा। और P1 को फिर नेक्स्ट टाइम ले लो, दैट इज़ 5, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 4 दैट इज़ 180। तो और बट ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से यही छोटा नंबर है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो आंसर इज 180। एक बार फिर से समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा अपन चूक कर गए थे, ये वाला पॉइंट हम मिस कर गए थे, है ना। देखिए मैंने कहा था कि एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता करना था जिसके 6 तो ऑड डिवाइजर्स हों और 12 इवन डिवाइजर हो। तो 6 + 12 हो गया बेटा 18, तो यानी टोटल डिवाइजर कितने हो गए हमारे, 18 हो गए। अब 18 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 18 को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पॉसिबल वेज हैं। अब फिर ये नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, प्राइम में पावर 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करते थे, अब उल्टा काम करेंगे, इनमें 1 माइनस करके लिखेंगे। 18 में से 1 माइनस किया 17, 2 में से 1 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस किया 8, 3 में से 1 2, 6 में से 1, इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मेट आए, है ना। इन 4 में से ये 2 फॉर्मेट रिजेक्ट हो गए, ठीक है। उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका था किस वजह से ये पॉसिबल है, और ये भी हमारा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि हमें नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस कितने चाहिए थे, 12 चाहिए थे। तो 12 आपका इस केस में बनेगा और इस केस में बनेगा। कैसे बना ये मैंने आपको एक समझाया कि हमने अज्यूम कर लिया कि लेट से कि इन दोनों में से कोई एक नंबर इवन है, तो मान लेते P1 हमारा इवन है। P1 अगर हमारा इवन है तो P1 को हमने कर लिया बाहर, P1 को कर लिया बाहर, तो ब्रैकेट में रह जाएगा P1 की पावर 1 P2 की पावर 5। इसके जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वही हमारे नंबर ऑफ इवन फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ऑफ एन। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने में, 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। तो इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है। सेम वे हियर, यहाँ पे भी अगर हमने P2 को 2 मान लिया, उसमें से P2 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर रह जाएगा P1 की पावर 1 P2 की पावर 1 और P3 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे, इन सब में 1 ऐड करके
मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 दैट इज़ 12, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको मिनिमम बनाने के लिए हमने क्या करा, क्योंकि P1 को हम 2 मान रहे थे इसलिए 2 ही मानना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो P2 को जितना स्मॉलेस्ट ले सकते हो ले लिया, 3 ले लिया तो 3 की पावर 5 हो गया, तो इसके हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन अगर नंबर इस फॉर्मेट में हुआ, इसको मिनिमम बनाना है, देखो P2 को तो अपन को 2 मानना ही है, P1 3 P3 को आपकी मर्जी है कुछ भी अज्यूम कर लो, लेकिन स्मॉलेस्ट बनाना है तो जिस पे पावर हो रही है तो उसको और छोटा रखो, तो 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट तो 3 आता है और 3 के बाद 5 आता है, इसलिए अपन ने ये लिए। होने में तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसलिए स्मॉलेस्ट रखेंगे, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर 180 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, एक में भूल गया था उसकी वजह से सारा आंसर गड़बड़ हो चुका है। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आपका IGSO 2016 में आ चुका क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट करने वाले हैं वो IGSO 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 40 having exactly 4 divisor, ठीक है। ऐसे कितने, लेस देन 40, नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। ठीक है ना, नंबर जो होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। ठीक है ना, और कितने डिवाइजर चाहिए, 4 डिवाइजर चाहिए। तो 4 को लिखने का तरीका सर 4 × 1 और 2 × 2, तो यानी आपका जो नंबर है वो P1 का क्यूब हो सकता है, या P1 की पावर 1 और P2 की पावर 1 हो सकता है। ठीक है, अपन बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, हर बार नंबर ऑफ फैक्टर दे रखा है उसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, और प्राइम में पावर क्या लगाएंगे, हमेशा एक कम लगाएंगे। ठीक है, तो आपका नंबर इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। चलिए, अगर नंबर P1 क्यूब का हुआ, हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर 40 से कम ही होना चाहिए। तो 2 से चालू किया तो 2 का क्यूब 8 जो कि 40 से कम है, 3 का क्यूब 27 वो भी 40 से कम है, 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। तो आपके 2 नंबर तो यहाँ से तैयार हो गए, एक तो 8 और एक 27। अब मान लेते नंबर आपका इस टाइप का है, P1 × P2 टाइप का है। तो देखो P1 को अपन ने 2 मान लिया, P2 को अपन 3, ठीक है, 2 × 3 बोल सकते हैं, 2 × 5 बोल सकते हैं, 2 × 7, 2 × 11, 40 से कम चाहिए ना, 2 × 11, 2 × 13, 2 × 17, 2 × 19, दैट्स इट। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ही हो गए आपके, है ना, 7 और 2 9 ही हो गए। ठीक है ना, 9 नंबर हो चुके हैं, 2 नंबर यहाँ से आए, 7 नंबर यहाँ से आए, तो टोटल 9 नंबर्स तो हो चुके हैं अभी तक, है ना। फिर अब यहाँ पे P1 को 3 मान लेते हैं, 3, P2 को 2 मत मानना क्योंकि 3 2 है, 2 3 बराबर हो जाएंगे। 3 के बाद 5, 3 5 जा, 3 7 जा, 3 11, 3 13, बस दैट्स इट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हो गए, सही है। अब आते हैं 2 हो चुका, 3 हो चुका, अब 5 आते हैं, 5 7 है ना, 5 7 40 से कम आ रहा है। फिर 5 11 नहीं ले सकते, तो बस एक ही नंबर हुआ। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम में होता है 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम होता है 11, तो 7 × 11 करोगे तो वापस वो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है। तो इन सबको ऐड कर लो, मतलब 9 + 4 13, 13 + 1 14, तो फाइनल आंसर इज़ 14। तो 14 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 40 से कम होंगे और उनके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे कुछ क्वेश्चंस किए जो कि इंपॉर्टेंट थे IGSO के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।